हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। और आज कर रही हूँ मैं साईं बाबा का उद्यापन। मैंने 9 व्रत रखे थे बाबा के और मैंने मन्नत मांगी थी। आज मेरी मन्नत पूरी हुई। तो आज है थर्सडे और मैंने साईं बाबा का आज उद्यापन करना है और शाम को मैंने प्रसाद भी बांटना है। भंडारा सा करना है छोटा सा ही। और ये मैं मंदिर में जाके करूँगी या घर के आसपास ही जो गरीब लोग बैठे होते हैं ना बाहर रोड के किनारे, उनको प्रसाद बांट दूँगी। तो और इस 9 व्रत, पहला व्रत मैंने जब मन्नत मांगी थी तो मैंने बाबा से हाथ में थोड़े से चावल रखे और बाबा से मैंने अपनी मन्नत बोली, जो भी मुझे चाहिए थी। मैंने मन में बोला, बाबा मेरी इच्छा है आपको पूरी करनी है और मैं आपके 9 व्रत रख रही हूँ और आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और आज मेरा 9वां व्रत है। तो यहाँ मैंने चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दिया, आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हो। और यहाँ मैंने प्लेट रख दी है पीतल की एक, और ये मैंने कलश में जल ले लिया है, फूल ले लिए हैं थोड़े से। और अब मैं बाबा को नहलाऊंगी, तो बाबा के कपड़े भी मैं बदलूंगी। और हर थर्सडे को मैं कपड़े चेंज करती हूँ, तो वैसे भी करती हूँ, चाहे व्रत ना भी रखूँ तो भी मैं बाबा के कपड़े चेंज करती हूँ हर थर्सडे को। तो बाबा को मैं प्लेट पे ही नहलाती हूँ और थोड़ा थोड़ा जल डाल के और ओम साईं राम बोल के 5 बार मैं नहला दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मन मन में बोल लूँगी 5 बार, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और बस बाबा के ये स्नान हो गया। अब बाबा को टॉवल से पोंछ के फिर मैं इनको अच्छे से कपड़े पहना दूँगी। बाबा को किसी भी रंग के कपड़े पहना दो और कुछ भी मतलब बाबा को बना के खिला दो। बाबा के लिए तो बस श्रद्धा रखनी चाहिए मन में। तो बाबा को जैसा भी रूखा सूखा आप खा रहे हो वैसे खिला दो, बाबा खुश हो जाते हैं। बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए, गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए। अब मैं यहाँ ऑरेंज कपड़े पहनाऊँगी। पहले मैंने पीले पहनाए थे तो पीले मैंने आज उतारे हैं, अब मैं ये पहनाऊँगी ऑरेंज। और मैंने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं। मैं हर थर्सडे को अलग अलग से कपड़े पहनाती हूँ बाबा को। यहाँ देखो मैंने पहना दिया है चोला और पूरा पटका भी बांध दिया है और ये लाल कपड़ा भी बिछा दिया है। अब ये बाबा के चरण हैं जो मैं शिरडी से लाई थी, ये भी रख देंगे यहाँ पर। इनकी भी हम पूजा करेंगे और इन पे भी थोड़ा सा जल डालेंगे, जल का छींटा, और तिलक करेंगे इस पे भी हम। और अब मैं प्लेट लगा के उसमें जोत की थाली तैयार कर लूँगी। तो मैं तिल के तेल की ही जोत जगाती हूँ, तो मैंने तिल के तेल डाल दिया है और जोत तैयार कर दी है। अब मैं जोत जगाऊँगी। जोत जगा के फिर भगवान का टीका करेंगे। और टीका जो करती हूँ मैं पीले चंदन से करती हूँ। तो पीला चंदन बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। और पीला चंदन साईं बाबा को पसंद भी है और भगवान शंकर का भी हम पीले चंदन से ही करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैंने पीला चंदन लिया है ये, और यहाँ थोड़ा सा प्लेट में मैं डाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा जल डाल के मिला के और बाबा का टीका कर देंगे। और साईं बाबा के उद्यापन में जो होती है किताब बांटनी ज़रूरी होती है। जो हम व्रत रखते हैं, 9 व्रत रखते हैं, तो 9वें व्रत वाले दिन हमको किताब बांटनी होती है, 5 या 7 या 11 या 21, जितनी आपकी श्रद्धा हो। अब मैं टीका कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं टीका कर दूँगी और चरण का भी टीका कर दूँगी। और फिर इस तरह 9 बार मैं टीका करूँगी पैरों पे, चरणों में। और उसके बाद फूल चढ़ा दो, ये फल चढ़ा दो। और यहाँ मैंने फल में कुछ भी ले लो, मेरे पास केले थे तो मैंने 2 केले ले लिए। आप बेसन के लड्डू भी ले सकते हो और कोई भी फल चढ़ा सकते हो, बाबा सब खाते हैं। कुछ भी आप खिला दो। आप बाबा को ब्रेड भी खिला दोगे तो बाबा ब्रेड भी खा लेते हैं, जो मन हो वो खिला दो, तो बाबा सब कुछ खा लेते हैं। बस बाबा मन की श्रद्धा देखते हैं कि हमारा मन साफ़ होना चाहिए और हमें गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, कोई भूखा ना रहे, भूखे का पेट भरना चाहिए। और ये मैंने 5 किताब ले ली है साईं बाबा की, और ये मैं दान दे दूँगी मंदिर में ही, जहाँ भी जाऊँगी प्रसाद बांटने वहीं मैं दे दूँगी एक एक किताब। तो मैं 5 ही रख रही हूँ और 5 पे मैं तिलक कर लूँगी इस तरह से। और 5 पे टीका लगा के एक किताब भी रख लूँगी साथ में। तो यहाँ मैं फूल से ही टीका कर रही हूँ। तो ये मैंने तिलक कर लिए थे 5 पे और फिर यही रख ली थी पूजा में। उसके बाद मैंने बाबा की जो शाम की आरती होती है
सुबह तो मैंने व्रत कथा पढ़ ली थी और पूजा कर ली थी। उसके बाद शाम को बाबा की आरती की और आरती के बाद फिर ये मैंने थोड़ा सा ना हलवे का प्रसाद भी बना रखा है। वैसे तो मैं आटे का हलवा मैंने बनाया है। थोड़ा सा खीर बना लो, आटे का हलवा बना लो, पुआ बना लो, कुछ भी मीठा बना लो जो आपकी इच्छा हो। और कुछ भी नहीं हो तो मिश्री का प्रसाद रख लो। तो यहाँ मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं और फूल मैंने अपने बगीचे से ही तोड़े हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रसाद भी रख दूँगी जो मैंने बनाया है। ये देखिए आटे का हलवा मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाला और अच्छा बना दिया, मतलब प्रसाद तो थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। बाबा को भोग लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं खा लूँगी जब व्रत खोलूँगी। और शाम को मैंने पुलाव भी बनाना है। तो कुछ भी बांट लो, कड़ी चावल, छोले चावल या खीर पूरी, आलू पूरी, आप कुछ भी बना के बांट सकते हो। और इसमें किताब में साईं बाबा की जो आरती दी हुई है वही आरती मैं करती हूँ। तो साईं बाबा की जो आरती लास्ट में दी हुई है किताब में ही, तो वही आरती कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बाबा को इस प्रसाद का भोग लगाऊंगी जो मैंने बनाया है। उसके बाद फिर मैं पुलाव बनाऊंगी। पुलाव में मैं मटर का पुलाव बना रही हूँ आज। थोड़ा सा पनीर भी डालूंगी और बिना लहसुन प्याज के बनाना है, इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालूंगी। और फिर जो भी मंदिर में बैठे होंगे, मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, बहुत गरीब लोग बैठे होते हैं मंदिर के बाहर भी ना, उनको भी दे दो। चाहे रोड के किनारे बैठे होते, रिक्शा वाले होते हैं, उनको दे दो, किसी को भी दे दो। मतलब पेट भरना चाहिए, किसी गरीब के पेट में जाना चाहिए, तो बाबा खुश होते हैं। और यहाँ थोड़ी सी मिश्री मैंने ली है, तो मिश्री भी मैं चढ़ा दूँगी। थोड़ी सी मिश्री का भोग तो मैं डेली लगा ही देती हूँ सुबह को, तो शाम को भी थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दूँगी अब पूजा के बाद। और यहाँ मैंने ले ली है मिश्री और चढ़ा दूँगी बाबा के प्लेट में ही रख दूँगी इस तरह से। और अब करूँगी मैं पूजा के बाद फिर मैं अब पुलाव बनाऊँगी। और मैंने दोने भी ले लिए थोड़े से और चम्मच में बाहर से ले लूँगी, तो उसमें मैं पुलाव दे दूँगी। तो पिछली बार भी मैंने काफ़ी दिन से रख रही हूँ व्रत, और मैं उद्यापन करती हूँ। उद्यापन पहली बार शेयर कर रही हूँ मैं उद्यापन अपना। और ये बाबा के चरण जो है शिरडी से लाई थी, और इनकी पूजा भी मैं डेली करती हूँ। तो बाबा सब इच्छा पूरी करते हैं अगर आप सच्चे मन से बाबा को मानो और बाबा से मांगो और श्रद्धा रखो। अब बाबा को दिल से याद करो, बोलो बाबा मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, तो बाबा करते हैं, ज़रूर सुनते हैं। आजमा के देखना। और मेरी मन्नत पूरी हुई है, जैसे मेरी मन्नत बाबा ने पूरी की है, बाबा सबकी मन्नत पूरी करे। जो भी आपकी इच्छा हो दिल में रखो और बाबा का व्रत लो। और बाबा के व्रत में आप शाम को कुछ भी खा लो, नमकीन खाना खाओ, मीठा खाना खाओ, कुछ भी खाओ, कोई भी सब्जी रोटी खाओ, मक्खन ब्रेड खाओ, दाल चावल खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी खा सकते हो आप, कोई रोक टोक नहीं है। बस एक टाइम भोजन कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो फल दूध वगैरह खा के भी रह सकते हो। तो मैं तो एक टाइम भोजन कर लेती हूँ शाम को 5-6 बजे करीब पूजा करने के बाद मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। तो ये भी साईं बाबा की छोटी सी फ़ोटो थी कि मैं रखना भूल गई थी, तो इस पर भी टीका कर दूँगी। ये इसमें छोटे से साईं बाबा है बने हुए, तो इस पर भी टीका कर देंगे। और इस तरह बस लगन के साथ आप व्रत करो और बाबा से मन्नत मांगो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, आप बाबा को कुछ भी ना चढ़ाओ, बस बाबा को 2 दाने मिश्री के भी आप चढ़ा दो। बस बाबा कहते हैं गरीबों की सेवा करो, भूखे को खिलाओ। आपने खुद भी देखा होगा बाबा भूखों को खिलाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ मैंने चावल आधा किलो चावल भिगो लिए हैं, बासमती राइस, और 2 मैंने टमाटर काट लिए यहाँ पर। और थोड़ा सा मैंने ये मटर है, ये 250 ग्राम मटर होंगे। और ये मैंने पनीर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया देसी घी में। तो अब मैंने बना लिया है पुलाव। यहाँ पे मेरा पुलाव हो गया है रेडी। और सबसे पहले मैंने 2 दोने निकाल के बाबा के आगे रख दिए हैं, और बाद में मैं कन्या को दे दूँगी या किसी को भी दे दूँगी। पहले मैं मंदिर जाऊँगी, उसके बाद इसी में वो प्रसाद मिक्स करूँगी जो मंदिर से थोड़ा सा लाऊँगी, फिर इसको मैं दे दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ये प्रसाद लेके मंदिर के बाहर जो भी लोग बैठे होंगे उनको बांट दूँगी। तो ये दोनों भी देखो वहाँ बांट दूँगी, या फिर रोड के किनारे जो बैठे होते हैं उनको बांट दूँगी। तो जो भी है बस गरीबों को मिलना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उद्यापन किया। आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप भी करिए।